हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इसमें जानेंगे सपोर्टिंग टिश्यूज़ के बारे में। दीज आर सपोर्टिव इन फंक्शन। तो इनका वर्क क्या होगा, सपोर्ट करने का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सपोर्टिंग टिश्यूज़, दैट इज़ पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो 3 टाइप के सपोर्टिंग टिश्यूज़ होते हैं, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड पैरेन्काइमा। पहले हम इसमें समझेंगे पैरेन्काइमा को। ये यहाँ पर देखिए, ये ऐसा दिखाई देता है, इसका जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा दिखाई देता है किसका, पैरेन्काइमा का। ये है बेटा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ पैरेन्काइमा। तो ये इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या है, यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म है। इसमें यहाँ ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है ये न्यूक्लियस है। ये इसकी भी क्या है, मिडिल लैमेला है इन दोनों के बीच में। यहाँ पर जो डार्क ग्रीन कलर के दिख रहे हैं ये क्लोरोप्लास्ट है। इसमें ये बड़े बड़े से जो स्पेसेस दिख रहे हैं इनको वैक्यूल्स कहते हैं। नेक्स्ट है, इसमें इनके बीच में थोड़ा सा क्या रहता है, इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट रहता है। और इसके बाद है ये है यहाँ प्राइमरी सेल वॉल, जो सबसे पहली सेल वॉल है इसको कह रहे हैं प्राइमरी सेल वॉल। नेक्स्ट है, इट इज़ द फंडामेंटल टिश्यू। तो ये क्या है, एक तरीके से फंडामेंटल टिश्यू है, एक तरह से टिश्यूज़ का एक बेस है। ये तो इसे बोल रहे हैं फंडामेंटल टिश्यू। टिश्यू फर्स्ट टाइम इवॉल्व्ड इन ब्रायोफाइट। तो जो ब्रायोफाइट के प्लांट्स होते हैं ना, उनमें ये सबसे पहली बार क्या हुआ था, इवॉल्व्ड हुआ था। थिन वॉल्ड सेल्स ओवल और स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर। तो ये जो इसकी वॉल कैसी रहती हैं, थिन होती हैं। इनकी वॉल कैसी रहती हैं, थिन होती हैं, ऐसी रहेंगी। और ओवल और स्फेरिकल, या तो ओवल होंगी या फिर स्फेरिकल स्ट्रक्चर की होती हैं। या तो आप इसको ओवल बोल दीजिए या स्फेरिकल कह दीजिए। ये ऐसी सेल्स इसके अंदर रहती हैं। सेल वॉल मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। और इसकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी रहती है। इसकी सेल वॉल किसकी बनी होगी, सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी रहती है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स फॉर फूड एंड वाटर स्टोरेज। इसके अंदर क्या रहती हैं, बड़ी बड़ी सेंट्रल वैक्यूल्स रहती हैं और ये क्या करेंगी, फूड और वाटर को स्टोर करके रखती हैं। तो इस तरह से इनका जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो क्या है, फूड स्टोरेज का है। सम पैरेन्काइमा इन्वॉल्व इन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस स्टोरेज आर सो कॉल्ड एज आइडोब्लास्ट, स्टोरिंग सच एज रेजिन, टेनिन, गम्स एंड ऑयल्स। कुछ पैरेन्काइमा क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को स्टोर करने में इन्वॉल्व रहते हैं, इसीलिए इनको आइडोब्लास्ट के नाम से जाना जाता है। सब्सटेंसेस क्या हैं, जैसे कि रेजिन है, टेनिन है, ऑयल है और गम्स हैं। इनको ये स्टोर करके रखते हैं। अब जो टिपिकल पैरेन्काइमा होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट रहता है। क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पैरेन्काइमा tissues are chloroenchyma which perform photosynthesis such as mesophyll of leaves। अब कुछ ऐसी इसमें से सेल्स होती हैं पैरेन्काइमा की जो अपने अंदर क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करके रखती हैं और इसीलिए इनका नाम क्या हो जाता है, क्लोरेन्काइमा इनको कहा जाता है। पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, इन्हीं पैरेन्काइमेटस सेल्स मिलकर जब टिश्यू बना लेती हैं तो इनके अंदर क्या रहता है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन करके रखती है। कुछ इसमें से ऐसे टिश्यूज़ होते हैं और इसीलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, क्लोरेन्काइमा के नाम से जाना जाता है। और ये क्या करते हैं, जो लीव्स हैं, लीव्स के अंदर मीजोफिल सेल्स मिलती हैं और उन मीजोफिल सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। ये यहाँ पर इस तरह से लीव्स होती हैं और इन लीव्स के अंदर क्या रहती हैं, यहाँ पर ये जो है मीजोफिल सेल्स इस तरह से रहती हैं और उन्हीं मीजोफिल सेल्स के अंदर ये क्या करवाएंगी, फोटोसिंथेसिस कराने का काम करती हैं। अब हम जानेंगे इसमें कोलेन्काइमा के बारे में। ये कोलेन्काइमा का क्या दे रखा है, टीएस दे रखा है, ट्रांसवर्स सेक्शन है। नेक्स्ट, इट इज़ द लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। तो ये कैसे होते हैं, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होते हैं। ये इन्हें मैकेनिकल टिश्यू क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इनके जो कॉर्नर हैं वो थिक होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, सेल्स के जो कॉर्नर है, और साथ ही साथ कैसे होते हैं, थिक होते हैं, इलोंगेटेड है इस तरह से, और क्या है, थिक है। इन पर ये जो थिकनिंग है वो किसकी होती है,
सेल्यूलोज और पेक्टिन की होती है। यहाँ पर क्या होता है, इनके कॉर्नर पर सेल्यूलोज और पेक्टिन आकर डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से इनके कॉर्नर क्या हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं। अब ये कोलिनकाइमा का लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रक्चर दे रखा है। टीएस कब होता है, जब हम इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली काटते हैं तब उसको कहते हैं टीएस, और जब किसी को हम लंबाई से काटते हैं उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रक्चर। तो इसका वहाँ पर जो हम राउंड वाला स्ट्रक्चर देख रहे थे वो कैसा था, टीएस था, उसको हॉरिजॉन्टली कट करके दिखाया जा रहा था, ये इसको लॉन्गिट्यूडिनली कट करके दिखाया जा रहा है। तो ये क्या है, कोलिनकाइमा का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। ये क्या करते हैं, प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट पार्ट्स एंड ईजी बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो ये क्या करते हैं, प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, और इजीली प्लांट के पार्ट के जो प्लांट्स के जो वेरियस पार्ट हैं उनको बेंड करने में ये हेल्प करते हैं, इजीली वो बेंड हो जाएं। तो वहाँ पर भी ये क्या करेंगे, ये हेल्प करते हैं। वहाँ पर कौन सा टिश्यू रहता है, कोलिनकाइमा नाम का टिश्यू रहता है। प्रेजेंट ओनली इन हर्बेशियस डाइकोट स्टेम, और ये केवल हर्बेशियस डाइकोट स्टेम जो होते हैं वहाँ पर ये प्रेजेंट रहते हैं। डाइकोट स्टेम कौन से होते हैं, जैसे कि ग्राम है, ग्राम का जो स्टेम होगा वो डाइकोट स्टेम कहलाएगा, या फिर जो पी है, पी का जो स्टेम है उसको भी डाइकोट स्टेम कहेंगे। तो वहाँ पर जो हर्बेशियस डाइकोट स्टेम होते हैं उनके अंदर कोलिनकाइमा नाम का जो टिश्यू है ये प्रेजेंट रहता है। प्रेजेंट एट थिन मार्जिन ऑफ लीव्स, इसके साथ साथ जो लीव्स की पतली मार्जिन्स होती हैं वहाँ पर भी ये वाला टिश्यू प्रेजेंट रहता है। अब हम जानेंगे इसमें स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के बारे में। स्क्लेरेनकाइमा ये क्या है, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का ये टीएस दिखाया जा रहा है, ट्रांसफर सेक्शन है ये। नेक्स्ट, कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली थिक वॉल्ड सेल्स विद लिटिल और नो प्रोटोप्लाज्म, और यहाँ पर क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली थिक वॉल होती हैं। इस वाले टिश्यू की कैसी वॉल्स होती हैं, बहुत ज़्यादा थिक वॉल रहती हैं। इस टाइप की जो इसके अंदर जितनी भी सेल्स इस वाले टिश्यू को बना रही होंगी वो हर एक जो सेल है वो कैसी रहती है, एक्सट्रीमली थिक होती है, और वो मिलकर किसको बनाती है, स्क्लेरेनकाइमा नाम के टिश्यू को बनाती हैं। यहाँ पर बहुत कम या फिर बिल्कुल भी नहीं, ऐसा यहाँ पर क्या रहता है, प्रोटोप्लाज्म रहता है। या तो प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट जो है बहुत कम होगा या फिर रहता ही नहीं है। सेल्स आर डेड एंड पजेस वेरी थिक लिग्निफाइड वॉल्स, और इसके अंदर जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, डेड होती हैं, और ये क्या करती है, लिग्निफाइड वॉल्स इनकी रहती हैं। लिग्निन इनके ऊपर डिपॉजिट रहता है तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, लिग्निफाइड वॉल्स इनकी ये रहेंगी। लिग्निन इज वाटरप्रूफ मटेरियल, और लिग्निन कैसा होता है, वाटरप्रूफ मटेरियल होता है, इस पर वाटर का कोई असर नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वाटरप्रूफ मटेरियल है। इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर एब्सेंट, और इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेसेस क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके बीच में कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है, तो ये यहाँ पर एब्सेंट रहेगा। सेल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा आर ऑफ टू टाइप, स्क्लेराइड्स एंड फाइबर्स, और जो स्क्लेरेनकाइमा है इसकी सेल्स दो टाइप की होती हैं, स्क्लेराइड्स एंड फाइबर्स इनको कहा जाता है। पहले हम इसमें जानेंगे किसके बारे में, जो स्क्लेराइड्स हैं उनके बारे में जानेंगे। ये है स्क्लेराइड्स का स्ट्रक्चर, ये कुछ ऐसे दिखाई देते हैं स्क्लेराइड्स, और ये भी क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रक्चर है, LS है ये स्क्लेराइड्स। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रिड सेल्स और स्टोन सेल्स, और इनको किस नाम से जाना जाता है, ग्रिड सेल्स या स्टोन सेल्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। दीज आर स्मॉल सेल्स, और ये कैसी होती हैं, स्मॉल सेल्स होती हैं, छोटी सेल्स होती हैं। वेयर ल्यूमेन इज सो स्मॉल ड्यू टू हायर थिकनिंग ऑफ सेल वॉल। अब ये कैसी होती है, यहाँ पर जो ल्यूमेन है वो इसका क्या होता है, बहुत कम होता है, ये इसे कहा जाता है बेटा ल्यूमेन। तो इनके बीच में जो ल्यूमेन है वो कैसा रहता है, बहुत कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो इनकी सेल वॉल है बहुत ज़्यादा थिक होती हैं। ये क्या है, आप इसके यहाँ पर ये सेल देख रहे हैं, तो इनकी जो सेल्स हैं बहुत ज़्यादा थिक होती हैं, जिसकी वजह से इसके बीच में मिलने वाला जो स्पेस होता है उसको ही ल्यूमेन कहा जाता है, वो बहुत कम होता है। एज प्रेजेंट इन ड्रूप फ्रूट इन लेग्यूम सीड्स, और जैसा कि किसमें प्रेजेंट रहता है, ड्रूप फ्रूट्स में। ड्रूप फ्रूट कौन से होते हैं, जैसे मैंगो है, कोकोनट है, वॉलनट है, इनको क्या बोला जाता है, ड्रूप फ्रूट कहा जाता है। और इसके साथ साथ कहाँ पर रहते हैं, ये
जो लेग्यूम सीड्स होते हैं, लेग्यूम सीड कौन से होते हैं, जैसे ग्राम है, पी है, ग्राउंड नट है, इन्हीं को कहा जाता है लेग्यूम सीड्स। तो वहाँ पर इस टाइप के जो स्क्लेराइड्स हैं, स्क्लेरेनकाइमा के स्क्लेराइड्स ऐसी जगहों पर क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट, अब हम इसमें जानेंगे फाइबर्स के बारे में। दे आर वेरी लॉन्ग, नैरो, थिक, लिग्निफाइड सेल्स। और ये कैसे होते हैं, फाइबर्स कैसे होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, नैरो होते हैं और थिक लिग्निफाइड सेल्स होती हैं, मोटे रहेंगे। और इनकी जो सेल्स है वो भी कैसी रहती हैं, लिग्निफाइड रहती है। लिग्निन इनके ऊपर क्या रहेगा, लिग्निन की कवरिंग इनके ऊपर रहती है। ल्यूमेन इज लार्ज एज कंपेरिजन टू स्क्लेराइड्स। और इनके बीच में जो ल्यूमेन होता है, जो हम स्पेस का दिखा रहे थे ना आपको, तो यहाँ पर इनके बीच में क्या रहता है, ये बहुत ज़्यादा रहता है एज कंपेरिजन टू द स्क्लेराइड्स। स्क्लेराइड्स के कंपेरिजन में यहाँ पर ल्यूमेन जो है, ल्यूमेन कैसा रहता है, बड़ा होता है, लार्ज रहेगा। दे आर जनरली 1 to 3 मिलीमीटर लॉन्ग। और ये कैसे रहते हैं, 1 से 3 मिलीमीटर तक लंबे होते हैं। इन द थिक वॉल्स ऑफ बोथ द फाइबर्स एंड स्क्लेराइड्स आर प्रेजेंट थिन एरियाज आर कॉल्ड पिट्स। अब ये जो दोनों हैं, जो जिसे हम बोल रहे हैं फाइबर और स्क्लेराइड्स, इनकी जो थिक वॉल होती हैं, दोनों की क्या रहती हैं, थिक वॉल रहती हैं। और इनमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, थिन एरिया प्रेजेंट रहते हैं। फाइबर और स्क्लेराइड्स जो हैं, दोनों की वॉल कैसी होती है, इनकी दोनों की जो थिक वॉल है, यहाँ पर कुछ थिन एरिया प्रेजेंट रहते हैं। और इन्हीं थिन एरिया को क्या कहा जाता है, पिट्स कहा जाता है। स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रोप, मैट्स एंड सर्टेन टेक्सटाइल फाइबर्स। और जो स्क्लेरेनकाइमा फाइबर है, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, रोप्स को, मैट्स को और कुछ इसमें टेक्सटाइल फाइबर्स को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। जूट एंड कोयर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द थिक बंडल ऑफ फाइबर्स। और ये जो फाइबर है, इनके जो थिक बंडल्स होते हैं, उससे जूट एंड कोयर को ऑब्टेन्ड किया जाता है। तो ये आज हमने इसके बारे में जाना, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा के बारे में। आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।